चलिए, नमस्कार आप सभी को आपके ही अपने YouTube चैनल पे स्वागत है। और जो बच्चे इस बार 12th के बोर्ड एग्ज़ाम दे रहे हैं और जिनका ज्योग्राफी है उनके लिए फिर से एक बार मैं टॉप 10 VVI क्वेश्चन का सीरीज़ लेकर के आ गए। ऐसे VVI प्रश्नों की सीरीज़ जो बार बार बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ये आपका जो सीरीज़ है इस YouTube चैनल पे ये 5वां सीरीज़ है। अब तक हम आपको ज्योग्राफी के 4 सीरीज करा दी, यानी 40 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन करा चुके हैं। आज के अगर वीडियो सीरीज को अगर ऐड कर दिया जाए तो आज को कुल मिलाकर करके और 50 VVI क्वेश्चन जो है वो आपको कराए जा रहे हैं। चलिए तो आप देखते हैं प्रश्न के ऊपर में सबसे पहले समय बिना गवाए हुए। तो पहला प्रश्न आपके सामने यूं है कि इस तरह का प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे कि लंदन किस महादेश में अवस्थित है। आपको बताना है कि जो लंदन है वो कौन से महादेश में स्थित है। ये आज के सीरीज के ज्योग्राफी का पहला सवाल। ऑप्शन 1 आपके सामने दिया गया है। क्या एशिया में है या यूरोप में है या अफ्रीका में है या ऑस्ट्रेलिया में। इस 4 महाद्वीप में से एक महाद्वीप का या महादेश का नाम आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। बात करें लंदन के तो ये हो जाएगा आपका यूरोप महादेश का एक देश है लंदन। लंदन ब्रिटेन की अगर बात किया जाए तो ये याद रखेंगे लंदन कहाँ है, लंदन ब्रिटेन में है और ब्रिटेन कहाँ है तो ब्रिटेन यूरोप में। ठीक है, तो फर्स्ट का बी ऑप्शन एकदम सही है। अब बढ़ते हैं सेकेंड प्रश्न, जल्दी जल्दी देखेंगे। बड़ा ही इजी और आसान प्रश्न है। आप थोड़ा सा भी मेहनत किए होंगे कभी तो आराम से आज के सभी प्रश्न को डील कर पाए। और हम चाहते ही है कि आज के सीरीज में आपको 10 में एकदम 10 आ जाए। 10 क्वेश्चन टॉप 10 में से 10 के 10 एकदम सही हो जाए, ये हमारी आज की वीडियो क्लास में आपसे उम्मीद भी है। तो चलिए देखते हैं। सेकंड की बात कर ले, ओपेक का गठन किस वर्ष हुआ था। 1930 में, 1945 में, 1960 में या फिर 1975 में। अगर सही जवाब की अगर हम बात कर लेंगे तो यहाँ पे सी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा 1960 में। ओपेक का गठन जो है, ओपेक है क्या, ओपेक इसको ऐसे लिखते हैं ओपेक, ओपेक इसको कहते हैं ये ऑर्गेनाइजेशन, ओ से ऑर्गेनाइजेशन, पी से पेट्रोलियम, ई से एक्सपोर्टिंग, सी से कंट्री। ओपेक ऑर्गेनाइजेशन पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री यानी पेट्रोलियम निर्यात देशों का एक संगठन है जो कंट्री पेट्रोलियम को बेचते हैं। इसकी गठन 1960 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड के बी ऑप्शन सही है। ये रिपीट प्रश्न है इसीलिए इस पे ज्यादा चर्चा आप नहीं करें। थर्ड नंबर प्रश्न की अगर बात कर लेंगे तो कहते हैं आसियान की स्थापना किस वर्ष हुई है। 1 मिनट और आपको बढ़िया से दिख जाए। बताना है कि आसियान की स्थापना किस वर्ष हुई है। ऑप्शन 1 क्या 1967 में हुई है या 1977 में हुई है या 1987 में या फिर 1997 में। आप सही जवाब जल्दी से फटाफट से कमेंट में करेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तब तक हम जो है आपको आंसर बताएं। तो वीडियो रोक लीजिए और जल्दी से कमेंट में करिए कि ये ऑप्शन सही होगा। चलिए अब हम अगर सही जवाब की बात कर लेंगे तो आसियान की जो स्थापना है वो 1967 ईस्वी में ही की गई थी। तो तीसरा के सी ऑप्शन भी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आसियान की स्थापना, फिर आपसे सार्क की स्थापना पूछ सकता है। सार्क की स्थापना 1985 में हो जाएगा, आसियान हो जाएगा। फिर आपसे यूरोपीय संघ पूछ सकता है। यूरोपीय संघ की स्थापना 1992 में हुआ था। तो ये कुल जो आपका ये ऑर्गेनाइजेशन है, क्षेत्रीय ऑर्गेनाइजेशन टाइप के, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सार्क है 1985, सार्क से पहले आसियान दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का समूह 1967 और 1992 यूरोपीय संघ की स्थापना। यूरोपीय संघ में आपको कमेंट में बताना है कि यूरोपीय संघ में याद रखेंगे यूरोपीय संघ के झंडे पे क्या है, ये आपको बताना है अगर पढ़े हैं तो, कि यूरोपीय संघ के झंडे पे क्या मिलता है ये कमेंट में आपको बताना है। चलिए 4 प्रश्न है कि चेन्नई पतन किस प्रकार का पतन है। चेन्नई बंदरगाह जो है वो किस प्रकार का बंदरगाह है। क्या कृत्रिम आर्टिफिशियल है या फिर प्राकृतिक नेचुरल है या नदी तटीय है या इनमें से कोई नहीं। फटाफट से कमेंट में करना है आपको कि 4 का कौन सा ऑप्शन सही होगा।
और कॉपी में भी आप लिखते चलिएगा, एक तरफ आप अपना आंसर और एक तरफ मेरा आंसर, ठीक है। और ईमानदारी से लास्ट में आपको बताना है कि सर इतने में हमारा ना इतना सही हुआ है, ठीक है। ये आपका काम है, एकदम इस काम को ईमानदारी पूर्वक करेंगे, कोई घपलेबाजी नहीं। चलिए आप कमेंट करिए, तब तक हम थोड़ा सा आपको बना करके समझाने का प्रयास करेंगे अच्छे से। ये हमारा इंडिया का दक्षिणी पार्ट। चलिए अब ये ध्यान सुनेंगे, अगर चेन्नई बंदरगाह की बात कर लेंगे तो सारे पतन बंदरगाह जो है वो तो हमारा तटीय एरिया किनारे ये तट पे होगा या फिर ये तट। जानकारी के लिए बता दें कि कुल 13 बंदरगाह हो गए हैं, जिसमें से 6 इस तट पे और 6 इस तट पे, माने ये पूर्वी तट और ये पश्चिमी तट, और एक आपका बड़ा बंदरगाह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। 13 कुल छोटे बंदरगाहों की बात कर लेंगे तो 200 के आसपास होते हैं। तो इसमें से एक जो चेन्नई बंदरगाह है, दूसरा कलर ले ली 1 मिनट ताकि आपको आराम से समझ पाए आप, ब्लू भी चलेगा। चलिए ये चेन्नई जो बंदरगाह है ये हो गया आपका, और एक जो बंदरगाह है आपका ऊपर में इन्नौर बंदरगाह, ये याद रखेंगे, नीचे तो तूतीकोरिन है। और इधर महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में एक ऊपर में मुंबई है और नीचे में नवासेवा है। तो मुंबई को छोड़ दिया जाए, 1 मिनट, चलिए नीचे में दक्षिणी में नवाहा सेवा को ले लिया जाए। तो ये नवाहा सेवा जिसको जवाहर पतन भी कहते हैं, और ये चेन्नई, और चेन्नई के जस्ट ऊपर में इन्नौर, ये 3 के 3 बंदरगाह जो है वो भारत में कृत्रिम बंदरगाह है, यानी इसको कहते हैं आर्टिफिशियल बंदरगाह, जिसको बनाए गए। और बाकी जो बंदरगाह आप देखते हैं जैसे मुंबई बंदरगाह है, इसके अलावा कर्नाटक में मंगलोर बंदरगाह है, केरल में कोच्चि बंदरगाह है, तमिलनाडु के नीचे एक और बंदरगाह है। बड़े बंदरगाह सबसे ज्यादा तमिलनाडु के पास एक तूतीकोरिन, एक चेन्नई और एक यहाँ पे आपका इन्नौर, ठीक है। इसके अलावा जितने बंदरगाह हैं, विशाखापट्टनम मिल जाएंगे, सारे के सारे बंदरगाह जो है वो प्राकृतिक बंदरगाह है, और ये 3 के 3 क्या है, कृत्रिम। तो कौन कौन कृत्रिम है, चेन्नई है, इन्नौर है, इसके अलावा भी आपका नवाहा सेवा है। तो याद रखेंगे चेन्नई पतन किस प्रकार का पतन है, तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा ए, यानी 4 का ए ऑप्शन एकदम राइट है। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़े, फटाफट से अब प्रश्न को देखेंगे, कहीं नहीं जाइएगा आप, ठीक है। क्योंकि जितने प्रश्न को देखिएगा उतना ही आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, एग्जाम से डर खत्म हो जाएगा आपका, और अच्छे नंबर लाने का उम्मीद हमेशा आपको रहेगा। भारत के किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम है? आपको बताना है कि महिलाओं की जो साक्षरता दर है वो सबसे कम है। भारत के कौन से ऐसे राज्य है? क्या बिहार हो सकता है, पंजाब होगा, या महाराष्ट्र होगा, या फिर केरल होगा? फटाफट से आप आंसर दीजिए कि कौन सा ऑप्शन जो है वो सही होगा। चलिए अब हम आपके आंसर की अगर बात कर ले तो यहाँ पे आंसर की अगर बात कर ले ना जनाब, तो ये हो जाएगा आपका कि भारत में किस राज्य में महिला दर सबसे कम है, तो इसमें नंबर 1 मार देता है बिहार। यहाँ महिलाओं की साक्षरता दर बहुत कम है, इसलिए ध्यान रखिएगा, जहाँ साक्षरता दर कम है वहाँ बात नहीं रहती, बात की धारा बहुत तेजी से बदलती है, जैसा कि बालकृष्ण भट्ट ने लिखे थे, हिंदी में आप पढ़े थे, ठीक है। यह बात रहेगा कुछ हो जाए कुछ, काय की जान रहे कि महिला बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी है तो बात इधर उधर करेगी। कमिटमेंट है महिला के ऊपर, में ये ताना नहीं मार रहे हैं, ये सही बात है कि महिला साक्षरता दर बिहार में बहुत ही कम है, ठीक है। चलिए 5 का ये ऑप्शन सही है। 6 आते हैं, बढ़िया प्रश्न है, शायद आप बना पाए इस बार। चलिए 6 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर ग्रैंड ट्रंक सड़क पर स्थित नहीं है? एक ऐसे शहर का नाम बताना है जो ग्रैंड ट्रंक सड़क पर स्थित नहीं है, जीटी रोड। अब बताइए, ऑप्शन है इलाहाबाद, दूसरा कोलकाता, तीसरा दिल्ली, चौथा लखनऊ। फटाफट से आप सोचिए और बताइए कौन ऐसा शहर है जो ग्रैंड ट्रंक पर स्थित नहीं है। जल्दी जल्दी बताएंगे आप कमेंट में कर करके, और आप अपने कॉपी में भी लिखेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए तब तक हम मैप बनाने का प्रयास करें। गड़बड़ हो गया। देखिए दिल्ली से एक जीटी रोड है जो आपका उत्तर प्रदेश बिहार होते हुए पश्चिम बंगाल के कोलकाता तक जाती है। इसका निर्माण शेरशाह सूरी करवाया था, बाद में अंग्रेजों ने भी इसका मरम्मत कराया, ठीक है। शेरशाह सूरी मुगलों के काल में हुई थी। तो इसको कहते हैं जीटी रोड या फिर इसी को ग्रैंड ट्रंक कहते हैं।
तो ये इलाहाबाद से होकर के गुजरती है। इसके अलावा ये पटना से ये आपका सॉरी इलाहाबाद से कोलकाता तो खैर ये जाती ही है, और दिल्ली से तो ये निकलती ही। तो ये हो जाएगा आपका सही जवाब। बिहार के भी रोहतास साइड से होकर के जाती है, ठीक है, जहाँ सिरसासुरी का मकबरा है उसके पास से। तो सही जवाब आपका हो जाएगा लखनऊ। उत्तर प्रदेश के लखनऊ से ये जीटी रोड जो है वो टच होकर के नहीं जाती। और वही बोला कि कौन एक ऐसा शहर है जो ग्रैंड ट्रंक सड़क पर स्थित नहीं है, ये सड़क के किनारे नहीं है। तो ये डी ऑप्शन क्या है, सही। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं। 6 हो गया, 7 बस 3 प्रश्न है, ऐसे ही चुटकियों में सोल्व हो जाए, जल्दी जल्दी खत्म कर दे। चलिए, निम्नलिखित राज्यों में किस जवाहर नेहरू समुद्र पतन अवस्थित है? निम्नलिखित राज्यों में किसमें जवाहर नेहरू समुद्री पतन है? जवाहर नेहरू की चर्चा भी खुद किए थे कुछ देर पहले। चलिए, ऑप्शन भी आपके सामने है ऐसे, केरल में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में और गुजरात में। फटाफट से जवाब देंगे कि कौन सा ऑप्शन जो है वो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए जवाब सही बताइए जल्दी से फटाफट। तो ये बात कर ले, जैसे ये पूरा महाराष्ट्र है आपका, गुजरात के नीचे महाराष्ट्र है, तो ऊपर कर्नाटक है, नीचे आपका नवा सेवा है। तो नवा सेवा को ही अभी बताए थे क्या कहते हैं, जवाहर नेहरू समुद्री पतन। तो ये आपका हो जाएगा आपका सही जवाब सी, यानी महाराष्ट्र। कोई दिक्कत? सही जवाब हो जाएगा आपका सी। 7 का सी ऑप्शन एकदम सही है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये अगला प्रश्न प्यारा सा प्रश्न आपके लिए लेके आए हैं कि शायद मेरे लल्लू आराम से इसको बना दो। चलिए, फूलों की कृषि कहलाती है, बताना है भाई कि फूलों की कृषि क्या कहलाती? ट्रक फार्मिंग कृषि, कारखाना कृषि, मिश्रित कृषि या पुष्पोत्पादन? तो सही, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न का डी ऑप्शन एकदम राइट है। याद रखेंगे, पुष्पोत्पादन यही आपका सही हो जाएगा। तो 8 नंबर प्रश्न के डी ऑप्शन एकदम धांसू, मारो एकदम पूरा 8 का डी। चलिए, हम उम्मीद कर रहे हैं आपसे कि इस बार एकदम फटाफट आप सही कर पा रहे होंगे। तो एकदम एक आध क्वेश्चन मिस हो जाए, लेकिन कोशिश रहे कि 8 से ज्यादा आपको अंक आने चाहिए। फिर भी अगर कम आते हैं तो घबराने की कोई बातें नहीं है। हमारे YouTube पे जितने भी वीडियो सीरीज है सबको आप देखा कीजिए, ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े और बहुत सारे प्रश्न इस तरह याद हो जाए कि आगे जब हम आपको कराएं कुछ प्रश्न आए तो उसको एकदम कॉन्फिडेंस में एकदम लेके मारे। 9 प्रश्न को देखें तो 9वां प्रश्न है, भारत में वायु परिवहन की शुरुआत हुई कब हुई? भारत में वायु परिवहन की शुरुआत क्या 1901 में हुआ, 2001 में हुआ, ये 1911 में, ये 1921 में, ये 1931 में? यहाँ सही जवाब की बात कर लेंगे। वायु परिवहन की स्टार्टिंग हमारे यहाँ 1911 में होता है। 1911-12 का समय भारतीय इतिहास में बहुत चेंजिंग का विषय है। जब इतिहास के लेक्चर वगैरह होगा तो उसमें सारे कुछ हम विस्तृत ढंग से चर्चा कर देंगे। ब्रिटेन के राजकुमार से लेकर करके सारा कुछ, राजधानी दिल्ली से आप कलकत्ता से दिल्ली वगैरह जाएगी, सबके ऊपर में चर्चा है। इसी समय काल बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है। ठीक है, और भी चीज़ों का निर्माण भारत में हो रहा है अलग अलग शहर में, उसकी भी चर्चा कर देंगे, गेटवे ऑफ इंडिया वगैरह सब की। चलिए, 10 की बात कर लेंगे। तो कॉफी उत्पादक राज्य कौन सा है आपको बताना है। कॉफी उत्पादक राज्य कर्नाटक, बिहार, उड़ीसा, पंजाब। एक लास्ट क्वेश्चन और बढ़िया प्रश्न है। कॉफी आप पिए होंगे तो कम से कम पिए हैं तो लास्ट तो रख लीजिए, सही कर दीजिए मेरे जनाब, मेरे गुरु। तो यहाँ पे 10 का डी ऑप्शन नहीं बल्कि 10 का ए ऑप्शन सही होगा, कर्नाटक। कॉफी का उत्पादन सबसे ज्यादा किस राज्य में होता है? यहाँ पे तो कर्नाटक। बिहार में कॉफी नहीं होता, उड़ीसा, पंजाब वगैरह नहीं। तो ये आपका ए ऑप्शन सही है। असम जो है वो चाय के उत्पादन में नंबर 1 है। तो आपसे कहेगा चाय का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो असम में। सबसे पहले असम में चाय लगी भी थी 1840 के दशक के आसपास की बात कर ले तो चाय असम की घाटी में अंग्रेजों के समय में लगाए भी गए थे, और आज भी असम ही भारत में चाय के उत्पादन में नंबर 1 है। ठीक है, 10 का यहाँ पे डी ऑप्शन ये ऑप्शन सही है। तो इस तरह से आप अपना बताएंगे कि कितने प्रश्न आप सही कर पाए, और कमेंट करिएगा आप लोग जरूर कि आप कहाँ से हैं, कहाँ से मेरे बच्चे वीडियो देखते हैं, तो थोड़ा सा प्रोत्साहित होते हैं। और जानकारी के लिए बता दें कि जिनको चैनल पे ढूंढने में दिक्कत हो रहा है कि सर मेरा ये सब्जेक्ट है और ढूंढने में दिक्कत हो रहा है, तो कोई बात नहीं मेरे भाई, मेरा एक व्हाट्सअप नंबर है, आप इसको लिख लो 8825376551। ये हमारा नंबर है, 10 साल पुराना नंबर है, 12 साल इसीलिए याद रहता है।
882537 और 6551। कभी भी हमसे आप संपर्क कर सकते हैं। सुबह से थोड़ा सा लेके 1-2 बजे तक क्लास में रहते हैं तो शायद आपका रिप्लाई ना दे, हालांकि बीच में गैप होता है तो व्हाट्सएप खोलते रहते हैं, रिप्लाई दे सकते हैं। तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और आप बोल सकते हैं सर मेरा ना पेपर है, आप लिख के हमें भेज दीजिएगा कि हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है या पॉलिटी है, या हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स है या इकोनॉमिक्स पॉलिटी, मतलब जो कॉम्बिनेशन आप कर रहे हैं, होम साइंस भी रहेगा उसका भी PDF आपको दे देंगे। तो व्हाट्सएप पे लिख के भेजना है कि ये VVI प्रश्नों का सीरीज सर हमें भेज दीजिए प्लीज, और अभी जितने बने हैं वो आपको भेज दिए जाएंगे आंसर के साथ, और आगे जितने बनेंगे वो भी आपको भेज दिए जाएंगे, ठीक है। और इसके लिए आपको चार्ज भी देना होगा। इसके लिए मात्र जो चार्ज है वो है आपका 51 रुपया, ठीक है। 51 रुपये में आपको आर्ट्स के 3 सब्जेक्ट, जो भी आपका 3 सब्जेक्ट हो, लैंग्वेज पेपर छोड़ के उसको आपको व्हाट्सएप पे PDF दे दिया जाएगा। चलिए ठीक है, इस तरह से आप ध्यान रखिएगा बातों को। बाकी चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि इस पे भी आपको आगे के कंटेंट मिलते रहेंगे। बाकी मिलते हैं कुछ अगले वीडियो लेक्चर्स में, इसी तरह के वीडियो सीरीज में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, अल्लाह हाफिज, आपका दिन शुभ हो।